गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बनाना सीख चुके हैं। आज उसका रिवीजन करेंगे। कुछ जो मोस्ट वाक्य होते हैं जिनको बनाने में कठिनाई होती है, ऐसे वाक्यों को हम किस तरीके से बनाते हैं। अगर आपने मेरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख लें। आज हम कुछ सेंटेंसों का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे वाक्यों को लेते हैं जिनमें कभी नहीं आती है। कभी नहीं वाले वाक्यों को हम किस तरीके से बनाते हैं, देखिए। जैसे लिखा हुआ है कि राम स्कूल कभी नहीं जाता है। कभी नहीं जाता है। इसे किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यानी कर्ता राम की स्पेलिंग लगानी है। फिर इसके बाद कभी नहीं की स्पेलिंग हम क्या यूज करते हैं? नेवर। इसमें हमें डू या डज का प्रयोग नहीं करना है। डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे। नेवर कभी नहीं की। फिर इसके बाद जाना की स्पेलिंग क्या होती है? गो। अगर यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो आपको es जोड़ देना है। गोज टू स्कूल। इस तरीके से बनाएंगे। इसमें डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं करना है। अगर देखिए सब्जेक्ट बहुवचन आता है, जैसे हम स्कूल कभी नहीं जाते हैं, इसे हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट कौन है, कौन नहीं जा रहा है? हम। तो हम की स्पेलिंग क्या लगेगी? री। अब कभी नहीं की स्पेलिंग हमें नेवर, फिर क्रिया जाने की गो। अगर यहाँ सब्जेक्ट बहुवचन दिया है या फर्स्ट पर्सन दिया है तो हमें एस या यस का प्रयोग नहीं करना है। गो टू स्कूल, SCH डबल ओ है। इस तरीके से कभी नहीं सेंटेंस में आती है तो आप डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, नेवर का प्रयोग करेंगे। आइए इसी तरीके के कुछ विशेष प्रकार के वाक्य जिनमें जैसे कौन वाले सेंटेंस होते हैं, उन्हें कैसे बनाएंगे। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, तुम्हें कौन बुलाता है? तुम्हें कौन बुलाता है? तो हम इस सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे? अगर किसी भी सेंटेंस में कौन आता है तो कौन की स्पेलिंग हमें हु सबसे पहले प्रयोग करनी है। अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द और कर्ता एक साथ यूज हो जाए। अब हु जो है सब्जेक्ट भी है और प्रश्नवाचक भी है, तो इसे हम सिंपल नेम से बनाते हैं। बुलाता की स्पेलिंग कॉल, एक वचन होता है, ये एस लगाएंगे। कॉल्स किसे? ऑब्जेक्ट तुम्हें यानी तुमको, तो यू। इस तरीके से इसे बनाएंगे। अगर कोई सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द और कर्ता दोनों एक साथ प्रयोग हो रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जैसे कितने लड़के अपनी पुस्तक पढ़ते हैं। अपनी पुस्तक पढ़ते हैं। इसे हम किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले हमें प्रश्नवाचक शब्द अर्थात कितने लड़के, तो जिन चीजों को हम गिन सकते हैं, हाउ मैनी का यूज करते हैं, यानी काउंटेबल नाउन के साथ में हमें हाउ मैनी लगानी है। हाउ मैनी बॉयज पढ़ते हैं। अब यहाँ पर डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों एक साथ है, तो हमें पॉजिटिव नियम से बनाना है। वर्ब
रीड। अगर यहाँ सिंगुलर होता तो आप एस लगाते, अब सिंगुलर नहीं है, एक वचन नहीं है, तो आपको एस नहीं लगानी है। अपनी पुस्तक, तो बहुवचन के साथ अपने की स्पेलिंग क्या लगाती हैं, देयर बुक्स। इस तरीके से बनाएंगे। अगर यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर दे रखा है, जैसे किसका बेटा, किसका बेटा गांव आता है, हम किस तरीके से बनाएंगे इसे, किसका बेटा गांव, किसका की स्पेलिंग हुज प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद सब्जेक्ट सन। 4 शब्द मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं, जैसे विच, हाउ मेनी, हाउ मच और हुज। इनके बाद में जो नाउन होता है उसकी स्पेलिंग आपको यूज करनी होती है। तो किसका के बाद में सन की स्पेलिंग लगानी है, जैसे कितने लड़के, तो इसके बाद में भी आपको क्या लगाना है, जो नाउन है लड़के की स्पेलिंग यूज करनी है। इसके बाद में वर्ब। यहां पर भी ध्यान दें कि अगर सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों एक हैं तो हमें पॉजिटिव नियम से बनाना है, इसमें डू या डज का प्रयोग नहीं करना है। एक वचन है इसलिए कम्स टू विलेज। अब देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस, लेकिन उनमें सब्जेक्ट अलग है और प्रश्नवाचक शब्द अलग है, तो हम उन्हें किस तरीके से बनाएंगे, आइए समझते हैं। जैसे किसका वाला वाक्य ही कोई दे रखा है कि राधा किसकी किताब पढ़ती है, राधा किसकी किताब पढ़ती है। अब इसे हम किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड यानी किसकी की स्पेलिंग यूज करनी है, हुज। इसके बाद जो नाउन आता है उसकी स्पेलिंग यानी किताब की स्पेलिंग आएंगे, हुज बुक। अब ध्यान दीजिए कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो राधा यूज नहीं हुआ है, इसलिए हम इसे इंटरोगेटिव से ही बनाएंगे, यानी इसके बाद में आपको डू डज प्रयोग करनी है। क्या लगाएंगे इसमें, डज, क्योंकि राधा सब्जेक्ट है। इसके बाद वर्ब, पढ़ना की स्पेलिंग रीड। इस तरीके से बनाएंगे। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि अगर हम सब्जेक्ट हमारा एक साथ यूज हो जाता है क्वेश्चन वर्ड के, तो हमें डू डज का प्रयोग नहीं करना है। अगर क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों अलग अलग हैं तो हमें डू डज का प्रयोग करना है। दैट इज क्लियर हो गया होगा ये। अब नेक्स्ट प्रयोग समझते हैं। जैसे कभी कभी वाक्य में आ जाता है अवश्य, जैसे मोहन अपने गांव अवश्य जाता है, अवश्य जाता है। ऐसे वाक्य जिनमें अवश्य या तो का प्रयोग होता है, उन सेंटेंसों में हमें डू डज का प्रयोग करना होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की स्पेलिंग लगती है, कौन जाता है, मोहन। इसके बाद हमें डू या डज का प्रयोग करना होता है, क्योंकि इसमें अवश्य दिया है, तो हम मोहन के साथ क्या प्रयोग करेंगे, डज, क्योंकि सिंगुलर है। इसके बाद वर्ब। अब यहाँ डू या डज का प्रयोग हो गया, तो हमें एस या ई एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के में जहाँ डू या डज का प्रयोग कर रहे हैं हम, उसमें एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। कहाँ जाता है, अपने गांव, टू हिज विलेज। अगर सब्जेक्ट प्लूरल दे रखा है अर्थात बहुवचन में आ रहा है, जैसे हम खाना अवश्य खाते हैं, खाना अवश्य खाते हैं। इसे हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में डू या डज, तो बहुवचन है तो डू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब, खाते की, ईट, फूड। अगर ये वाक्य इस तरीके से दे रखा होता, इसमें तो आता, जैसे हम
खाना खाते तो हैं। इसे किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट वी की स्पेलिंग लगानी है। अब तो की स्पेलिंग आपको क्या यूज करनी है? डू। जैसा मैंने बताया, अगर तो आ रहा है या अवश्य आ रहा है तो आपको डू या डज का ही प्रयोग करना है। डू ईट फूड। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको इस तरीके से कठिन जो सेंटेंस हैं वो आप बनाना सीख गए होंगे। हमें ऐसे सेंटेंसों को किस तरीके से बनाना है, अर्थात मैंने आज में इसमें आपको रिवीजन कराया कि ऐसे वाक्य जिनमें हम डू डज नहीं लगा सकते हैं। जैसे कौन से वाक्य हैं उनमें डू डज नहीं लगाते हैं? एक तो कभी नहीं वाले वाक्यों में हमें डू डज का प्रयोग नहीं करना है। एक ऐसे वाक्य जिनमें क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों एक साथ आ रहे हैं तो उसमें डू डज का प्रयोग आपको नहीं करना है। डू डज किस में लगानी है? जो क्वेश्चन वर्ड वाले हैं, जिसमें सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों अलग अलग हैं, उसमें लगानी है। या अवश्य या तो आता है उसमें लगाते हैं। या नेगेटिव नहीं वाले वाक्य होते हैं, जैसे मैं गांव नहीं जाता हूं, तुम खाना नहीं खाते हो। ऐसे वाक्यों में हमें डू नॉट डज नॉट का प्रयोग करना होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर आपने वीडियो नहीं देखी हैं तो सबसे पहले उन्हें देखें, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।